Shall we start now? स्टार्ट करें. Okay. Hi everyone. Welcome to the YouTube channel of Chem Lover. So basically we are going to discuss lecture 03rd of haloalkanes and haloarenes और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड. तो ये जो नेचर ऑफ CX बॉन्ड है ना, यही डिसाइड करेगा कि आपके हेलोअल्केन्स और हेलोएरीन्स जो है कितने रिएक्टिव है ना. जब भी हम बात करेंगे किसी भी बॉन्ड के नेचर की, मतलब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है CX बॉन्ड का नेचर. तो जब भी किसी बॉन्ड के नेचर की बात करेंगे तो पहले दिमाग में आपके ये कंसेप्ट आना चाहिए कि वेदर द बॉन्ड इज पोलर और नॉन पोलर. तो अब आप कैसे कह सकते हो कि हमारा बॉन्ड जो है वो पोलर है या नॉन पोलर है. दैट विल डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना. तो अगर मैं हेलो अल्केन्स की बात करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लूंगा. लेट मी टेक दिस एग्जांपल CH3F, मतलब फ्लोरोमीथेन, CH3Cl क्लोरोमीथेन. उसके बाद मैं लूंगा CH3Br ब्रोमोमीथेन, और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा CH3I, दैट्स आयोडोमीथेन, है ना. तो अगर मैं यहाँ पे कार्बन हेलोजन की बात करूंगा, ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ना, दिस बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड. व्हाई दिस बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड? बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हेलोजन एंड कार्बन. हमें पता है जो हेलोजन्स होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बन. तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन, इट विल शिफ्ट मोर टुवर्ड्स दैट ऑफ हेलोजन एटम. एज ए रिजल्ट जो हेलोजन है इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आएगी और कार्बन पे डेल प्लस आएगी. तो मतलब यहाँ पे चार्ज सेपरेशन होगा. जहां पे भी चार्ज सेपरेशन होगा वहां पे पोल्स क्रिएट होते हैं, एंड दिस इज नोन एज डाइपोल, है ना. मतलब ये जो बॉन्ड है CX बॉन्ड, हम कह सकेंगे ये जो बॉन्ड है इट इज पोलर बॉन्ड. नाउ व्हाई इट इज पोलर? इट इज पोलर बिकॉज हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ कार्बन. और अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर इस बॉन्ड में है दैट विल बी शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स हेलोजन, है ना. तो मतलब ये जो बॉन्ड है ये पोलर है. सिमिलरली क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, यहाँ पे डेल माइनस आएगा, यहाँ पे डेल प्लस आएगा. सिमिलरली ब्रोमीन हेलोजन है, डेल माइनस आएगा, डेल प्लस आएगा. आयोडीन पे डेल माइनस डेल प्लस. लेकिन हमें डिस्कस क्या करना है, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है ना. यही से आपके बोर्ड में क्वेश्चन भी आएगा. तो देखो, अब ये जो मॉलिक्यूल है ये भी पोलर है, ये मॉलिक्यूल भी पोलर है, ये मॉलिक्यूल भी पोलर है, और ये मॉलिक्यूल भी पोलर है. मतलब ये सारे कंपाउंड्स पोलर हैं. अब हमें बताना है जो भी मॉलिक्यूल पोलर होता है उसमें एग्जिस्ट करता है डाइपोल मोमेंट, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. जो भी मॉलिक्यूल, जो भी कंपाउंड्स पोलर होते हैं उनमें एग्जिस्ट होता है डाइपोल मोमेंट, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. जो भी मॉलिक्यूल्स, जो भी कंपाउंड्स पोलर होते हैं उनके पास होता है डाइपोल मोमेंट. इसका मतलब इस मॉलिक्यूल का कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा. देयर विल बी आल्सो डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट होगा. बट हमें क्या डिस्कस करना है, हमें कहाँ से क्वेश्चन आएगा? हमें क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं इन वाले मॉलिक्यूल्स को नंबरिंग करूंगा या इनको मैं असाइन करूंगा, लेट अस से ये जो कंपाउंड है इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं मानूंगा ये मेरा कंपाउंड ए है, इसको मैं कंपाउंड ए मानूंगा, इसको मैं कंपाउंड बी मानूंगा, इसको मैं कंपाउंड सी मानूंगा, इसको मैं कंपाउंड डी मानूंगा. तो मुझे बताना है इनका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर, मतलब इनके पोलरिटी का ऑर्डर, इनमें किसके पास सबसे ज्यादा पोलरिटी है, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है ना. तो अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे ना, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, जरा मुझे बताओ आपको क्या लगता है किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, द डाइपोल मोमेंट ऑर्डर ऑफ दीज कंपाउंड्स इज, और आएगा भी आगे, ये क्वेश्चन आएगा भी आगे. नहीं यार समी, देखो डाइपोल मोमेंट अगर हम डिस्कस करेंगे तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स होता है ना. डाइपोल मोमेंट दो चीजों का प्रोडक्ट होता है. एक होता है चार्ज सेपरेशन, डाइपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेपरेशन, दैट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से एग्जिस्ट होता है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स जिनके बीच में डाइपोल होगा. मतलब ये मेरा कार्बन है, ये हेलोजन है, इन इनके बीच में जो ये बॉन्ड है इसकी लेंथ कितनी है, मतलब इसकी डिस्टेंस कितनी है. अगर डिस्टेंस ज्यादा है, अगर डी ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा. उसके बाद एक और चीज, दैट इज चार्ज सेपरेशन. चार्ज सेपरेशन किस वजह से आएगा, दैट इज क्यू. क्यू किस वजह से आएगा, ये आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से.
और सिंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, इसका मतलब अगर चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे दो बातें हो सकती है। अगर मैं आपको कहूंगा बॉन्ड लेंथ की बात करो, बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो इन वाले कंपाउंड्स में क्या बॉन्ड लेंथ होगी बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। ये मेरा CH3F है, ये मेरा CH3Cl है, और ये मेरा CH3Br है, और ये मेरा CH3I है। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूंगा, ये कंपाउंड ए है, दिस इज कंपाउंड बी, दिस इज कंपाउंड सी, दिस इज कंपाउंड डी। तो बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड लेंथ एक्चुअली साइज ऑफ द एटम्स पे डिपेंड करेगा। जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है उनके साइज पे डिपेंड करेगा। तो साइज किस पे डिपेंड करेगा? साइज डिपेंड करेगा कि कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि कार्बन है और फ्लोरीन है, ये कार्बन है, ये फ्लोरीन है, तो कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करता है? देखो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 2p2 है ना। मतलब कार्बन का लास्ट वाला p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। फ्लोरीन का देखो 1s2 2s2 2p5, फ्लोरीन का भी 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। इसका मतलब जो कार्बन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है यहाँ पे 2p ओवरलैप होगा, है ना। सिमिलरली अगर हम कार्बन क्लोरीन की बात करेंगे, यहाँ पे कार्बन का 2p और क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, बिकॉज क्लोरीन के 3p में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा। सिमिलरली अगर बात करेंगे कार्बन एंड ब्रोमीन की, तो यहाँ पे कार्बन का 2p ब्रोमीन के 4p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। यहाँ पे कार्बन का 2p और आयोडीन का 5p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पे ओवरलैप होगा बिटवीन सिमिलर साइज्ड ऑर्बिटल्स, है ना। मतलब साइज ऑफ द एटम्स कंपेरेबल है तो ओवरलैप ज्यादा होगा, ओवरलैप ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, है ना। आई होप कि ये बात आपको समझ में आएगी। दीज हैविंग मोर बॉन्ड लेंथ, हाँ। तो दोनों फैक्टर्स एक्चुअली डिटरमाइन करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही फैक्टर डिटरमाइन करेगा। कुमुलेटिव इफेक्ट्स आप मतलब दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाएगा। देन व्हेन देयर इज अ कंपटीशन द मोर पावरफुल विन्स द रेस, है ना। तो देखो अगर मैं अब बात करूंगा बॉन्ड लेंथ की, ये वाली बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, ये उससे ज्यादा होगी, ये उससे ज्यादा होगी, ये उससे ज्यादा होगी। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनाऊंगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनाऊंगा तो डी की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद सी की होगी, उसके बाद बी की होगी, उसके बाद ए की होगी। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर इनका, है ना। तो इस बॉन्ड लेंथ ऑर्डर को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? दिस विल बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को कैसे एक्सप्लेन करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ओवरलैप बिटवीन द ऑर्बिटल्स। अगर सिमिलर साइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे तो ओवरलैप ज्यादा बेटर होगा। इसके लिए मैंने आपको एक छोटी सी कहानी बताई थी। वो गाड़ी क्या खाक चलेगी जिसका एक टायर साइकिल का हो और दूसरा टायर ट्रैक्टर का हो, तो उनके बीच में ओवरलैपिंग कम होगी ना, तो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होगा। देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग कम है बिटवीन 5p ऑर्बिटल एंड दैट ऑफ 2p ऑर्बिटल, है ना। यहाँ पे ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी, तो बॉन्ड डिस्टेंस यहाँ पे कम है। क्लियर हुआ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर? पहले मुझे बताओ सब बच्चों को क्लियर हुआ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर? लेट मी नो किस बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ऐसा क्यों है, ये सबको क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। उसके बाद एक और चीज डिस्कस करते हैं। देखो मैं यहाँ पे कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड बनाता हूँ, कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड, है ना। ये मैं यहाँ पे बॉन्ड बनाता हूँ। जब भी कोई बॉन्ड बनता है, मतलब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल CH4 है, मैंने इसको ट्रीट किया है विद हेलोजन X2, तो मेरे पास क्या बन गया? CH3X। जब भी कोई बॉन्ड बनता है वहां पे जो एंथैल्पी इन्वॉल्व होती है, एंथैल्पी चेंज जो इन्वॉल्व होती है, उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। दैट इज नोन एज डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। अब एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ पे ज्यादा होगी? जहां पे आपका बॉन्ड अच्छा बनेगा, जहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, वहां पे एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इनमें से सबसे ज्यादा किसका होगा? व्हाट विल बी द? इकरा, ये जो नंबर आप कह रही हो ना ग्रुप में ऐड करना है, ये मुझे फिर आप बाद में व्हाट्सएप पे सेंड करना।
यहाँ पे मुझे याद नहीं रहेगा, बाद में मैं सेंड करूँगा, है ना? तो बताइए मुझे, क्या आप मुझे बता सकते हो इनमें से सबसे ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन किसकी ज़्यादा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड नाहिदा। तो एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इस वाले बॉन्ड की ज़्यादा होगी। व्हाई? बिकॉज़ यहाँ पे जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बनता है ना, इट्स अ मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसलिए इसकी एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। तो अगर मैं ऑर्डर बनाऊँगा डेल्टा H ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो ऑर्डर क्या बनेगा? A इज़ मोर देन B व्हिच इज़ मोर देन C व्हिच इज़ मोर देन D। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये ऑर्डर। टेक्स्ट पे इस ऑर्डर को लिखा गया है, अभी मैं दिखाऊँगा आपको, टेबल वहाँ पे लिखा गया है। चलिए एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। अब डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। डायपोल मोमेंट का ऑर्डर होना चाहिए, हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? CH3F जो है इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू दैट ऑफ, अभी है नहीं, मैं कहता हूँ होना चाहिए, मतलब देयर इज़ प्रोबेबिलिटी। इसके बाद CH3 क्लोरीन का होना चाहिए, उसके बाद CH3Br का होना चाहिए, उसके बाद CH3I का होना चाहिए। लेकिन डायपोल मोमेंट में जब हम डिस्कस करते हैं, तो डायपोल मोमेंट ऑफ मिथाइल क्लोराइड बिकम्स हायर देन दैट ऑफ, इट इज़ हायर देन दैट ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ मिथाइल फ्लोराइड। इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है, व्हाई दिस हैपेंस। आई होप कि यहाँ तक आपने नोट डाउन किया। मैं इसको रब अप करूँगा और डायपोल मोमेंट को डिस्कस करूँगा, व्हाई दिस डिस्क्रिपेंसी, ऐसा क्यों होता है कि डायपोल मोमेंट ऑफ मिथाइल क्लोराइड बिकम्स मोर देन दैट ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ मिथाइल फ्लोराइड। बताइए मुझे, ये चीज़ आपने नोट डाउन किया? तो मैं इसको डिस्कस करूँगा, बिकॉज़ मुझे थोड़ी-सी स्पेस चाहिए यहाँ पे। लेट मी नो। हाँ, वेरी गुड। चलिए, चलिए डिस्कस करते हैं डायपोल मोमेंट। तो मैंने कहा कि डायपोल मोमेंट ऑफ मेथल फ्लोराइड, मतलब मेथल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन, इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ मेथल फ्लोराइड, which is greater than that of dipole moment of methyl bromide, which is greater than that of dipole moment of methyl iodide। होना चाहिए मिथाइल फ्लोराइड का ज्यादा। अब ऐसा क्यों होता है? जैसा कि मैंने आपको कहा कि डायपोल मोमेंट म्यू जो होता है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, एक चार्ज एंड सेकंड इज द बॉन्ड लेंथ, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स ऑन विच चार्ज इज क्रिएटेड, है ना? तो देखो क्या होता है, ये जो चार्ज फैक्टर है ये अराइज होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड में ज्यादा है, देयरफॉर इसका म्यू ज्यादा होना चाहिए। बट एक और फैक्टर है ना, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस का फैक्टर अगर इन दो में देखेंगे, अभी मैंने बताया इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, तो अगर यहाँ पे CH3F की बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कम है, इसका मतलब अगर D कम है, तो डायपोल मोमेंट को क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था देयर इज कंपटीशन, कंपटीशन बिटवीन टू थिंग्स, एक दैट इज चार्ज फैक्टर एंड द सेकंड वन दैट इज डिस्टेंस फैक्टर, है ना? तो यहाँ पे दोनों का जो कंबाइनेड इफेक्ट होता है, वो यहाँ पे डिस्टेंस वाला फैक्टर जो है वो जीत जाता है, इसलिए डायपोल मोमेंट यहाँ पे मिथाइल फ्लोराइड का कम होता है कंपेयर टू दैट ऑफ मिथाइल क्लोराइड। क्लियर? तो हम ये कह सकेंगे कि आल्दो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बट जो डिस्टेंस है, जो डी है, वो सी कार्बन और फ्लोरीन के बीच में कम है, और अगर डी कम होता है तो उससे क्या हो जाएगा? उसे म्यू कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ मिथाइल क्लोराइड। सबको क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? बताइए मुझे, इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ व्हाई डायपोल मोमेंट ऑफ मिथाइल फ्लोराइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मिथाइल क्लोराइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो तीन ऑर्डर मैंने बताए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने आपको ABCD कहा था उसमें ऑर्डर बनाएंगे, B बिकम्स मोर देन दैट ऑफ A विच इज मोर देन दैट ऑफ C विच इज मोर देन दैट ऑफ D। ये म्यू का ऑर्डर है, दैट इज डायपोल मोमेंट का ऑर्डर है ना? ये म्यू का ऑर्डर है। आई होप कि ये बात सबको समझ में आ गई। अब हम ये वाली बात क्यों पढ़ते हैं कि नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड को क्यों पढ़ते हैं? अब देखो, जरा गौर से इसको देखना, बिकॉज ये चीज आपको ऑर्गेनिक में बार बार यूज आएगी, इससे आप बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हो, है ना? तो जो भी हमारा बॉन्ड, जहां पे भी पोलराइजेशन होगी, जहां पे भी बॉन्ड पोलर होगा, पोलर मतलब जहां पे भी पोलैरिटी क्रिएट होगी, पोलैरिटी क्रिएट मतलब जहां पे भी चार्ज सेपरेशन होगा, वहां पे क्या होगा? रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी मतलब वो वाला कंपाउंड जो होगा वो ज्यादा रिएक्ट होगा। तब मैं कह सकूंगा ना कि जो भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स है, बिकॉज ये इनमें चार्ज सेपरेशन होता है, इनमें पोलैरिटी होती है, इनमें डायपोल मोमेंट होता है, तो हम इस वाले बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करेंगे तभी तो ये रिएक्शन शो करेंगे। अब कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, कैसे करेंगे, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट जहां पे भी पोलैरिटी ज्यादा होगी, वहां पे रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे
पोलैरिटी ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा, है ना। यहां तक बात सबको क्लियर हुई। अब मैं आपको दो चीजें डिस्कस करूंगा। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ये अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे इस पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे इस पे डेल प्लस, है ना। अब मैं यहाँ पे एराइल हैलाइड को भी लूंगा, इसके इसके साथ साथ मैं एराइल हैलाइड को भी एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो एराइल हैलाइड की बात करेंगे, एराइल हैलाइड की बात करेंगे, तो बताइए मुझे, क्या यहाँ पे आपको लगता है कोई फिनोमेनन होगा, जीओसी का कोई कंसेप्ट आएगा? यस आएगा। क्या? आपके पास लोन पेयर है, फिर आपके पास सिंगल बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे मस्त रेजोनेंस हो जाएगा, कंजुगेशन हो जाएगी, है ना। कंजुगेशन हो जाएगी तो ये जो सिंगल बॉन्ड आपको लगता है ये एक्चुअली सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा। क्यों? आप इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो और इस वाले पाई बॉन्ड को शिफ्ट करोगे। मतलब अगर आपने इस बॉन्ड को शिफ्ट किया तो आपके पास ये जो सी एक्स बॉन्ड था, ये जो सी एक्स बॉन्ड था, 1 मिनट, ये जो सी एक्स बॉन्ड था आपके पास, ये सिंगल बॉन्ड नहीं रहा, इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना। ये जो सी एक्स बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड नहीं रहा, ये बन गया सी डबल बॉन्ड एक्स, है ना। और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा जो भी, जब भी लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा, जिस एटम का लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा उस पे आती है पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये जो सी एक्स बॉन्ड इन एराइल हैलाइड्स होता है, एराइल हैलाइड के केस में जो सी एक्स बॉन्ड होता है, इट इज नॉट सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, इट हैज सम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना। तो मुझे बता, अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है और आपके पास डबल बॉन्ड है, किस बॉन्ड को तोड़ना इजी है? सिंगल बॉन्ड को तोड़ना इजी है, डबल बॉन्ड को तोड़ना इजी है? ये मुझे बता, जल्दी से कमेंट करके बोलो, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना इजी है या डबल बॉन्ड को तोड़ना इजी है? ऑब्वियसली देखो, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, उसके एडिशन में एक पाई बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगी, ज्यादा लगेगी, तो इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एराइल हैलाइड्स लेस रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। क्लियर? हाँ। तो मतलब क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, व्हाई एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो क्या लिखोगे? बिकॉज इन केस ऑफ एराइल हैलाइड्स द CX बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बट इन अल्काइल हैलाइड्स इट्स ओनली a single bond and the double bond is quite difficult to break, that's why reactivity gets decreased। क्लियर? बताइए मुझे, ये बात सबको क्लियर हुई? सबको ये बात क्लियर हुई? आगे चलेंगे फिर, ये बात अगर सबको क्लियर हुई लेट मी नो। हाँ, वेरी गुड। नाउ वी हैव, देखो ये एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को अंडरस्टैंड करो। ये 4 कंपाउंड है, ये इनकी बॉन्ड लेंथ है, जैसा कि मैंने कहा इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी तो बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीज डाउन द आर्डर, सॉरी बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीज डाउन द आर्डर, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी बिकॉज 2p ओवरलैप होता है। इसकी ज्यादा होगी, 2p ओवरलैप होता है, 2p ओवरलैप होता है, 2p ओवरलैप होता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है। बॉन्ड इंथैल्पी इसकी सबसे ज्यादा होगी बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड इंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, जो हमने ऑर्डर बनाई। अब देखो डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट 1.84 है, इसका डायपोल मोमेंट 1.86 है, जो मैंने कहा कि जो आपके पास मिथल क्लोराइड है इसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन दैट ऑफ होता है मिथल फ्लोराइड से, है ना। इसका डायपोल मोमेंट 1.83 होता है और इसका डायपोल मोमेंट 1.63। मतलब ये एक्सेप्शन यहाँ पे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ना। क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई डायपोल मोमेंट, 4 स्पेशी देगा, या बोलेगा डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बनाओ, या बोलेगा बॉन्ड इंथैल्पीज का ऑर्डर बनाओ, या बोलेगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनाओ। सो ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल में 3 बातें हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम टेक्स्ट में लिखना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्लियर? उसके बाद आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ये वाला टेबल सबको क्लियर हुआ? लेट मी नो कि ये वाला टेबल सबको क्लियर हुआ, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया मुकद्दस, वेरी गुड समी, वेरी गुड नाहिदा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन।
सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, अब देखो डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है जो भी हमारे पास। हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फर्स्ट, है ना। हेलो अल्केन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम डिस्कस करेंगे पहले। तो देखो जो भी हमारे पास हेलो अल्केन्स होते हैं इनको हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है? ROH, ये अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है ना। अल्कोहल से हम इन्हें प्रिपेयर करेंगे। अब अल्कोहल से क्यों प्रिपेयर करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो बात हमें डिस्कस करनी है। यहाँ पे रिएक्शंस लिखी है बट मैं आपको एक जनरलाइज्ड मैकेनिज्म बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लूंगा, थोड़ा ध्यान देना, एक वाली रिएक्शन पे बाकी सब आएंगे। ये देखो CH3CH2OH, है ना। तो क्या करना है, मुझे पहले जनरल रिएक्शन देखेंगे। मुझे इस OH को निकालना है और इसके बदले मुझे किसी हेलोजन को लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं HCl के साथ ट्रीट करूंगा। तो ओवरऑल मुझे क्या करना है, इस OH को बाहर निकालना है। और जिस ग्रुप को बाहर निकालते हैं उसको कहते हैं लीविंग ग्रुप। मतलब OH यहाँ पे लीविंग ग्रुप है। OH को निकालना है, उसके बदले क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब ये एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। अब कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। मतलब जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा होना चाहिए। अब ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा इसका मैकेनिज्म भी दिखाऊंगा, है ना। ये मेरे पास प्रोडक्ट आना चाहिए। अगर आप यहाँ से यहाँ देखोगे ना इस वाले प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे आपका OH ग्रुप था, इसको आपने डिस्प्लेस किया, सब्स्टिट्यूट किया बाय Cl ग्रुप, है ना। और ये जो OH ग्रुप है जो निकलता है ग्रुप, इसको कहते हैं हम लीविंग ग्रुप। अब लेकिन एक समस्या हमारे पास है, एक परेशानी है। वो क्या परेशानी है कि जो OH ग्रुप होता है, OH ग्रुप इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। इट इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। मतलब OH ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। तो अब कैसे निकालोगे इसको? अगर OH ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो परेशानी है ना, इसको कैसे निकालोगे? इसलिए हम यूज करते हैं यहाँ पे एसिड लाइक HCl, हमने यूज किया, है ना। तो मतलब इसका यूज क्या है, HCl कैसे इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाता है। तो OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, टेक्स्ट पे लिखना यहाँ पे OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। टू मेक इट अ गुड लिविंग ग्रुप वी हैव टू प्रोटोनेट इट फर्स्ट, पहले इसको प्रोटोनेट करेंगे। सो टू मेक इट अ गुड लिविंग ग्रुप, टू मेक OH a good living group, it is to be protonated first. It is to be protonated first. पहले इसको क्या करेंगे, प्रोटोनेट करेंगे। प्रोटोनेट मतलब H प्लस देंगे, प्रोटोनेटेड फर्स्ट। तो पहले इसको प्रोटोनेट करो। तो प्रोटोनेशन कैसे करोगे, जब आप इसको H प्लस दोगे, H प्लस कहाँ से लाओगे? किसी भी एसिड वाली कंडीशन से लाओगे, है ना। तो मतलब मेरे पास जो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो डिस्कस करेंगे इस वाले साइड। क्या होता है एक्चुअली, बिकॉज जो हमारा OH ग्रुप है ये निकलना नहीं मानता है, ये बैड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। तो मैं एक रिएक्शन को लिखूंगा RCH2OH। अब ये जो OH है इट इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, तब इसको मैं क्या करूंगा, HCl के साथ ट्रीट करूंगा। अब HCl आपको पता है ये एसिड है, एसिड है तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, प्रोटॉन देगा प्लस यहाँ पे Cl माइनस देगा। तो मतलब HCl से हमें H प्लस मिलेगा और क्या मिलेगा, Cl माइनस। अब अगर आप गौर से देखोगे ना, जो आपका ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये एक्ट करेंगे एज अ बेस और अटैक करेंगे इस H प्लस आयन पे, है ना। मतलब ये जो OH ग्रुप है इसको प्रोटोनेट किया जाएगा। हमने इसको प्रोटोनेट किया तो क्या मिलेगा, CH2O। इसके साथ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, हमने एक और हाइड्रोजन H प्लस दे दिया। अब मैंने क्या कहा, जिस वाले एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अगर वो अटैक करेगा, अगर वो बॉन्ड बनाएगा, तो उस पे आती है पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे आ गई पॉजिटिव चार्ज। किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगी वो चाहेगा कि कहीं से इलेक्ट्रॉन्स आके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करे। इसलिए अब क्या होगा, अब ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया। गुड लिविंग ग्रुप क्यों बन गया, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, बिकॉज इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये निकलेगा वाटर एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पे आपका वाटर निकल गया, है ना। और क्या रह गया यहाँ पे, RCH2। इस बॉन्ड को ब्रेक किया, बताइए यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगी। बॉन्ड को मैंने इस तरह ब्रेक किया, जिस तरह ब्रेक किया उस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जिस साइड से ब्रेक किया वहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे आपका Cl माइनस अटैक करेगा। नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज आर न्यूक्लियोफाइल, सो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इन प्लेस ऑफ OH। इसलिए इस वाली रिएक्शन को कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना।
तो मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा दैट इज RCH2OH प्लस यहाँ से वाटर मिलेगा। किसी को कोई कंफ्यूजन कैसे होता है मैकेनिज्म, क्यों होता है मैकेनिज्म यहाँ पे? एक्चुअली यहाँ पे पहले बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब कार्बोकेटाइन मिलेगा आपको इंटरमीडिएट। वो कार्बोकेटाइन जब भी मिलेगा, बताइए कार्बोकेटाइन में प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होता है या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन या टर्शियरी कार्बोकेटाइन? जरा मुझे बताइए, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है? वेरी गुड, टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। इसलिए जब भी हम अल्कोहल से बनाएंगे ना हेलो अल्केन्स को, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी 3 डिग्री मोर देन दैट ऑफ 2 डिग्री विच इज मोर देन दैट ऑफ 1 डिग्री। किसी को कोई प्रॉब्लम इस वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करने में? ये सिंपल मैकेनिज्म है, ध्यान रखना। अल्कोहल का OH ग्रुप एक बैड लीविंग ग्रुप होता है, अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता है, इसलिए हमें इसको निकालना है। लेकिन इसलिए क्या करेंगे, किसी भी तरीके से इसको एक गुड लीविंग ग्रुप बनाएंगे। अब गुड लीविंग ग्रुप कैसे बनाएंगे, जब OH को प्रोटोनेट करेंगे, प्रोटोनेट किया तो वाटर निकलेगा, वाटर निकला तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा हेलोजन है, तो हेलोजन ने अटैक किया, बन गया, सॉरी यहाँ पे Cl है, बन गया अल्काइल हैलाइड, है ना? यहाँ पे Cl ने अटैक किया, बन गया अल्काइल हैलाइड। क्लियर? लेट मी नो, इजंट इट इजी? बहुत इजी है ना? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे हम जो रिएजेंट यूज करते हैं ना, मैं पहली वाली रिएक्शन को अभी डिस्कस कर रहा हूँ। पहली वाली रिएक्शन में हमने क्या क्या यूज किया? पहली वाली रिएक्शन में हमने यूज किया HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, है ना? इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, HCl एंड जिंक क्लोराइड। दिस इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। दिस इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट, इसको कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ल्यूकास रिएजेंट? तो ये आपका ल्यूकास रिएजेंट है। तो ल्यूकास रिएजेंट का काम होता है, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, है ना? वो वहां पे डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स में कैसे इसको मतलब डिफरेंशिएट करता है ना? कैसे अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करता है वो डिस्कस करेंगे कहाँ पे, जब अल्कोहल्स की बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे याद रखेंगे दिस इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट में री ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? अल्कोहल्स का टुवर्ड्स HCl क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा? टर्शियरी ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकेंडरी विच इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्राइमरी। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि मेरे पास ये वाला अल्कोहल है और मेरे पास एक और अल्कोहल है R, यहाँ पे R है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे एक और अल्कोहल है RC, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे OH है। ये मेरा कंपाउंड A है, ये मेरा कंपाउंड B है, ये मेरा कंपाउंड C है। तो अगर मैं बताऊंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, किसका ज्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा इनमें से? तो क्या आप मुझे बता सकते हो इनमें से किसका ज्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो सकता है, या व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, बाजिला वेरी गुड, नाहिदा वेरी गुड, मुकद्दस वेरी गुड, हाइफा वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, महक वेरी गुड, समी वेरी नाइस। तो देखो यहाँ पे अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखेंगे, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे इस चीज को? पहले प्रोटोनेशन हो जाएगा, मतलब ये H प्लस को ले जाएगा, H प्लस को लिया तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एज वाटर, तो यहाँ पे आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा, दैट्स व्हाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, है ना? तो सिमिलरली अगर इस रिएक्शन को देखोगे, देखो इस वाली रिएक्शन में आप H2SO4 यूज करते हो, H2SO4 का काम है H प्लस देना, H प्लस देगा तो ये वाला बॉन्ड लीव हो जाएगा, फिर Br माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो आपको बनेगा RBr। क्लियर है ना? सिमिलरली आपके पास अल्कोहल है और यू आर डूइंग रिएक्शन विद PX3। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पहले मैं आपको दिखाऊंगा, इन दोनों का मैकेनिज्म सेम होगा, बट इस वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं आपको पहले दिखाऊंगा, है ना? यहाँ तक आप नोट डाउन करो, फिर हम थर्ड वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद एक फ्लो चार्ट भी बनाएंगे सो दैट आप इजीली रिमेम्बर कर सको। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एक बार YouTube से इन वाले वीडियोस को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना?
चलो मैं आगे इस वाली रिएक्शन को डिस्कस करूं, इसका मैकेनिज्म, ये रिएक्शन प्रोडक्ट कैसे देगा। हाँ चलिए इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। इस वाली रिएक्शन का मतलब आपके पास ROH है, आपने इसको ट्रीट किया विद PCl3 के साथ। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि PCl3 क्या होता है, ये आपका क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, और यहाँ से एक और क्लोरीन है, ये PCl3। और रिएक्शन किसके साथ करेंगे, ROH के साथ। अब बताइए क्या होगा, बताइए यहाँ पे क्या होगा, बताइए क्या होगा यहाँ पे। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे जब भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में P डबल बॉन्ड O बनेगा या S डबल बॉन्ड O बनेगा, दीज आर मतलब वेरी गुड बॉन्ड्स, दीज आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन, बहुत ही स्टेबल होते हैं, दीज आर वेरी मच स्टेबल। तो अगर ये बॉन्ड बनने के चांसेस हैं रिएक्शन में, तो इन बॉन्डों को पहले बनाओ, बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल बॉन्ड्स एंड दे आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन। तो देखो क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये अटैक करेगा फास्फोर्स पे। तो यहाँ पे इसने अटैक किया, तो अटैक किया, हमारे पास क्या आ जाएगा, आर, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है ना, तो नीचे से मैं लिखूंगा, और इस ऑक्सीजन ने फास्फोर्स पे अटैक किया। इस फास्फोरस के पास कितने क्लोरीन है, ये एक है, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। तो सिंपली हमने अटैक किया लोन पेयर का ऑन फास्फोरस। आपको पता है फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, तो बस मैंने यहां से अटैक किया फास्फोरस एटम पे। कोई प्रॉब्लम, बताइए मुझे, इजी है ना। या एक और काम करो, अगर आप चाहोगे कि फास्फोरस 3 ही बॉन्ड बनाए, तो इस बॉन्ड को साथ में ब्रेक करो। तो इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, मेरे पास आ गया Cl माइनस, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया Cl माइनस प्लस, मेरा निकला Cl माइनस। क्लियर। अब देखो एक और चीज क्या कर सकता हूं मैं, ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए, लोन पेयर ने अटैक किया, लोन पेयर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज आया, अब इस पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई करना है, मतलब इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करो। इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इस साइड बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, है ना, इस साइड बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो चलिए मैंने इस बॉन्ड को इस साइड ब्रेक किया, इस साइड ब्रेक किया, तो क्या आ गया मुझे, आर, ये ऑक्सीजन एटम है, डबल बॉन्ड पी है, फिर उसके बाद Cl है, फिर Cl है। अच्छा लेट अस से कि इस Cl को अभी ब्रेक नहीं करेंगे, बिकॉज ये Cl है हमारा, है ना। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अब बताओ मुझे क्या होगा, जरा मुझे बता क्या होगा। देखो मैंने कहा था जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई करो। अब देखो इस बॉन्ड को आप तोड़ नहीं सकते हो, क्यों, बिकॉज P डबल बॉन्ड O बहुत ही ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होता है। तो क्या करोगे, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करो, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो आपके पास मिलेगा कार्बोकेटाइन, मिल गया ना कार्बोकेटाइन, हाँ। प्लस आपको मिलेगा P, इसके साथ डबल बॉन्ड O, और इसके साथ 3 क्लोरीन ग्रुप्स अटैच्ड है, मतलब POCl3। ये देखो ये आपका POCl3 बन गया। प्लस आपको मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पे मिल गया कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा Cl माइनस, है ना। Cl माइनस अटैक करेगा तो आपको मिलेगा RCl। क्लियर हुआ मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म सिमिलर है इस वाली रिएक्शन के साथ भी और इस वाली रिएक्शन के साथ, है ना। सबको क्लियर हुआ, बताइए मुझे, ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये वाला मैकेनिज्म। हाँ चलिए एक और मैकेनिज्म को मैं दिखाता हूँ, इसको नोट डाउन करो, एक और मैकेनिज्म को दिखाता हूँ। सिंस यहाँ पे हमने इसको 3 टाइम्स लिया है, 3 टाइम्स क्यों लिया है, इसको हम 3 बार यूज करते हैं, तभी यहाँ से Cl अटैक करेगा, है ना। तो चलिए PCl5 के साथ मैं रिएक्शन आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। देखो PCl5 के साथ रिएक्शन, आपके पास अल्कोहल है ROH। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, किसके साथ ट्रीट करोगे, PCl5 के साथ, ये PCl5 के साथ ट्रीट किया। अब देखो क्या होगा, फास्फोरस 5 ही बॉन्ड बनाता है, अब आपका लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेगा, नहीं कर सकता है, बिकॉज फास्फोरस सिर्फ 5 ही बॉन्ड बनाता है। अब अगर मैं लोन पेयर का अटैक कराऊंगा तो मुझे इस वाले क्लोरीन को निकालना पड़ेगा। अब मैंने इस क्लोरीन को निकाला तो क्या मिला, RO, इसके साथ H अटैच है, इसने अटैक किया फास्फोरस पे, और फास्फोरस के पास अब 4 क्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड्स है ना, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, बताइए मुझे क्लियर है ना, एक बार कंफर्म करो, ये आपको क्लियर हो जाता है। फास्फोरस सिर्फ 5 बॉन्ड बनाता है ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लोन पेयर का अटैक किया, अगर अटैक किया तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है, प्लस यहाँ पे Cl माइनस मिलेगा।
अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ब्रेक किया इस बॉन्ड को तो हमें मिलेगा आर ओ, डबल और ओ, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, है ना। इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, इस तरह ब्रेक किया, मतलब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इस तरह ब्रेक किया। डबल बॉन्ड पी, इसके साथ अटैच है कितने क्लोरीन, इसके साथ अटैच है हमारे पास 1 2 3 4 क्लोरीन। अब देखो फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब एक और क्लोरीन को निकालो। तो देखो एक और क्लोरीन को निकाला, हमें हमारे पास मिल गया पी डबल बॉन्ड ओ, सी एल, सी एल एंड सी एल, है ना। अब देखो इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, ब्रेक करना है तो मिलेगा कार्बोकेटाइन आर प्लस, प्लस क्या मिलेगा पी डबल बॉन्ड ओ, इसके साथ अटैच है 3 क्लोरीन, है ना। अब इस कार्बोकेटाइन को ये वाला क्लोरीन Cl माइनस अटैक करेगा, Cl माइनस अटैक करेगा तो मिलेगा RCl, है ना। तो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। बताइए सबको क्लियर हुआ ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन? लेट मी नो फास्ट कि ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो चलिए ये वाली रिएक्शन जो है ना सबसे ज्यादा, चलिए तो इस वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म हम देखेंगे। मेरे पास अल्कोहल है, ये मेरे पास ROH है ना। तो इसको मैंने ट्रीट किया विथ थायोनाइल क्लोराइड, ये मेरा थायोनाइल क्लोराइड है, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है ना। अब क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो अटैक करेंगे। क्यों अटैक करेंगे, बिकॉज सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है। तो अगर अटैक किया तो यहाँ से आप इस क्लोरीन को निकाल सकते हो। लेट अस से मैंने इस क्लोरीन को निकाला, मतलब माइनस टाइम Cl माइनस, है ना। माइनस का मतलब है कि निकाल दिया, लॉस हुआ। श्योर, वेरी गुड। तो देखो अटैक हुआ तो क्या बनेगा, आर, यहाँ से ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है हमारा हाइड्रोजन एटम, और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। वाई, बिकॉज लोन पेयर इसका अटैक करता है। किस पे अटैक किया, सल्फर पे। और इस सल्फर के साथ जुड़ा क्या है, डबल बॉन्ड ओ, और इसके साथ अभी जुड़ा है Cl, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे हम, देखो आगे अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे टुवर्ड्स दिस साइड, तो मतलब इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है ना। इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया मतलब Cl माइनस को निकाला, Cl माइनस को निकाला, हमारा जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी आर ओ प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O। मैंने क्या कहा था, जहां पे S डबल बॉन्ड O बनेगा दैट इज मोर स्टेबल बॉन्ड एंड दैट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन। क्या करोगे, इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करना है, तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम, मतलब लॉस हो जाएगा आपका SO2। SO2 लॉस हुआ मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस लॉस हुआ, निकला हमारा सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से। अब देखो ये जो हमारा R है ना, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन बन गया, इस पे अटैक करेगा Cl माइनस, इस पे अटैक करेगा Cl माइनस, Cl माइनस अटैक करेगा तो क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा RCl, मतलब हेलो अल्केन। अब देखो ये जो H है ना, इसको कौन निकालेगा, ये Cl माइनस, तो यहाँ पे हमें HCl भी निकलेगा, मतलब प्लस एक और प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज HCl। तो मैं यहाँ पे HCl लिखूंगा, है ना। यहाँ पे हमें SO2 भी निकला, ये भी गैस है, और HCl भी निकला, ये भी गैस है, दोनों एस्केप हो जाएंगे। तो हमारे पास रहेगा प्योर RCl, दैट्स व्हाई प्योर RCl, मतलब हेलो अल्केन जो भी रहेगा उसमें मिक्सचर नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी गुड मेथड, और वी कैन से बेटर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स आउट ऑफ दीज मेथड। सबको क्लियर हुई ये कहानी? मुझे बता, ये कहानी सबको क्लियर हुई? मैकेनिज्म आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। मैकेनिज्म किसके लिए होता है, मैकेनिज्म सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ज्यादा बेटर ऑर्गेनिक को अंडरस्टैंड करने के लिए मैकेनिज्म बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। या कम्पिटेटिव एग्जाम में जब आप जाओगे ना, या आगे अभी जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो मैकेनिज्म लगा के आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। सबको क्लियर हुआ इसका मैकेनिज्म? देखो अब हमारे पास ROH है, इसको हमने रेड फास्फोरस और X2 के साथ मिलाया। X2 हमारा ब्रोमीन है या आयोडीन है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ये इस मेथड से आप सिर्फ प्रिपेयर कर सकते हो RBr, या आप प्रिपेयर कर सकते हो R।